फ्रेंड्स, आज अ, हिंदी के लाइव क्लास में आ गए हैं। और जो भी बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जब फर्स्ट में बताया था, वादा किया था लाइव में आ रहा। और आप लोग के लिए सबसे पहला चीज़, हिंदी को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आज फिर बोल रहा हूँ, हिंदी हमारी माँ है। माँ कभी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देखना चाहती है। कम भी पढ़े तो काम चल जाता है। चलिए आज के क्लास को ज्वाइन करें और बढ़िया से देखें, ईमानदारी से देखें, मन से देखें, दिल से देखें। बस आज का जो क्लास है, सामने दिखाई दे रहा होगा फोटो, हमारे देश का एक विडंबना है कि आज़ादी मिलने के बाद भी जिसके लिए आज़ादी मिली थी, आज उसी के लिए किसान तरस रहे हैं। वो किसान जो होना चाहिए देश किसान, लेकिन आज है परेशान, क्योंकि आप जानते होंगे नेताओं ने उसको कर दिया है। नेता बन गए महान, किसान हो गए परेशान। आज खेती करते हैं, खून पसीने से मेहनत करते हैं, और अनाज जब ले जाते हैं मंडी में, मालूम चलता है दाम ही नहीं। बेचारे टमाटर रखते हैं, रोपते हैं, और उसका दाम नहीं मिलता है। क्या करते, तो हट जाते। और अभी लोग जुड़े हैं, मोनू गुप्ता बाबू, सोनू कुमार बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुलसाबा बाबू, सूरज यादव, ड्रीम स्टेटस, अमन कुमार, क्रेजी फैक्ट, जूनियर कार्टून मनीष राय बाबू, देश कुमार, सर ये सबको देख रहे हैं हम, बाबू। और सबको मैं देख रहा हूँ, सलमान, काफी, विकास कुमार, भूलन कुमार, सबको मैं देख रहा हूँ। चलिए तो आज के क्लास को ज्वाइन करें, बढ़िया से पढ़े, दिल से पढ़े। चलिए अब आप सामने रख देते हैं हम, और आपको देख रहे हैं, आपके साथ हैं हम। आज के क्लास को ज्वाइन करें, मस्ती से। किसान क्या होते हैं और नेता क्या चाहते हैं उनके साथ। नेताओं से ठेके मिलते हैं दंगों फसाद के, नेताओं से ठेके मिलते हैं दंगों फसाद के। बलवा कराना चाहो तो शैतान बेचता हूँ, आजादी को कत्लेआम के तराजू में तौल कर 26 जनवरी को देश का संविधान बेचता हूँ, देश का संविधान बेचता हूँ। यही होता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को लोग देशभक्ति गीत गा लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं, और अपने देश को 2 मिनट के लिए याद कर लेते हैं। फिर पीछे आते हैं तो मोटा घूस लेने। आज इतने देश दिन के बाद भी आज़ादी मिली हुई है, लेकिन आज वही है जहाँ पे थे, कल वही थे, आज भी वही, और परसों भी वही रहने वाले हैं हम लोग। चलिए विशेषकर मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ। कहानी अधिनायक है, अधिनायक का नायक, का नायक। अधिनायक क्या है? अधिनायक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखी एक व्यंग कविता है, व्यंग से भरी हुई कविता है अधिनायक। बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस कविता में कवि आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई सुधार नहीं है, बदलाव नहीं है, उसी पर इन्होंने इसको लिखा है, व्यंग किया है। दुर्भाग्य हमारे देश का है, चाइना हमसे गरीब था, तब हम लोग को आज़ादी मिला, हम लोग बहुत मजबूत थे। चाइना देखिए स्ट्रांग हो गया है, कि वहाँ वहाँ का किसान जो है, देखिए कितना मजबूत है, हर चीज टेक्निकल है, और यहाँ टेक। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका कारण क्या है? नेता है। कभी नोटों के लिए, कभी नोटों के लिए मर गए, कभी वोटों के लिए मर गए। डूब के मर जाओ चुल्लू भर, जो बेईमानी करते हैं नेता, मैं उनको बोल रहा हूँ चुल्लू भर पानी में
डूब के मर जाओ। कर्म करो जो भी नेता हो, कभी नोटों के लिए मर गए और कभी वोटों के लिए मर गए। होते आज भगत सिंह तो कहते यार राजगुरु, हम किन कमीनों के लिए मर गए, हम किन कमीनों के लिए मर गए। अब समझ सकते हैं वो लोग जो फांसी लगा है का आज हम लोग क्या दे रहे हैं, रिटर्निंग पुरस्कार के नाम। इन्होंने क्या बोला है, पुरस्कारों के नाम हिंदी में है, पुरस्कारों के नाम हिंदी में है, हथियारों के अंग्रेजी में, युद्ध की भाषा अंग्रेजी है और विजय की हिंदी। और ये जो कविता है इसमें मैं इनको नमन करता हूँ गाने के पर रघुवीर साहब। और बात शुरू करते हैं रघुवीर सहाय के जीवन से। नाम इनका था रघुवीर सहाय। जन्म इनका 9 दिसंबर, जन्मभूमि लखनऊ उत्तर प्रदेश में का जन्म हुआ और मृत्यु 30 दिसंबर 19 को। इन्होंने पत्नी इनकी विपेश्वरी सहाय थी। इन्होंने शिक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। पुरस्कार इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1982 में मिला लोग भूल गए के लिए। लोग भूल गए कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कितना, 10-20 में पढ़ लीजिए। अधिनायक कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखी आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। कहाँ से ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध गई है, आत्महत्या के विरुद्ध है। राष्ट्रगान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर कभी एक व्यंग का टास्क करते हैं। राष्ट्रगान गाना है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता। जानते हैं क्यों? अब थोड़ा हम जो जानते हो मैं बता रहा हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे इंग्लैंड के गवर्नर आ रहे थे और नाम हम भूल रहे हैं उनका, और उनकी प्रशंसा में गाना गाना था। और प्रशंसा में गाना गाना था, कोई भी देश का कवि तैयार नहीं हुआ के लिए गाना गाने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर तैयार हो गए थे क्योंकि बोला था मैं कवि हूँ और मेरा धर्म बनता है कोई भी हो सामने, दुश्मन हो या दोस्त हो, हम उसके लिए कविता लिखी। तो लिखा भी और गाया भी। और क्या बोला था सुन लीजिएगा आप लोग। जन गण मन अधिनायक जय है, जनता के गण के मन के आप नायक है और हम सब जय है। भारत भाग विधा, भारत के भाग क्या विधा, उनके लिए बोला गया था, सुनिएगा आप लोग। और अधिनायक शब्द को लेकर कवि एक व्यंग का टास्क करते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन, वो भारत भाग विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन, वो भारत भाग विधाता है। हटा सुथरा पहने का गुण हर चरणा गाता है। हर चरण क्या है, एक छोटा बच्चा का। राष्ट्रगीत में भला कौन, वो भारत भाग विधाता है। हटा सुथरा पहने का गुण हर चरण। और कीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए आप लोग, है ना, का झंडा बेच रहा है एक बच्चा, भूख के लिए, भूख लगा हुआ है खाने को, और स्कूल से बुलावा आता है कि चलो स्कूल, ये भी मिल। बस करना क्या है, गाना गाना है। और उसके बदले एक आदमी आएगा, जो बलशाली आदमी आएगा, उजला धोती कुर्ता पहन के आएगा, के सामने मस्तक हो जाना है, गाना गा लेना है और आपको इसका मिलेगा जी। आज जिलेबी, बच्चे जिलेबी के लिए तरसते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। और जनता वोट देने के लिए पैसों के लालच में पड़, और इसका फायदा नेता उठाते हैं। बस कविता के माध्यम से वोट का चुनाव। अमीर के घर बैठा कौआ भी मोड़ लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी। चारों तरफ खामोशी छाई हुई है आजकल, खुद के भीतर एक अलग तोड़ लगता है। एक अलग, गरीब है कोई अमीर है, और यह हमारे देश का विडंबना है। राष्ट्रीय पर्व वाले दिन झंडा फहराते हर चढ़ना,
जिसके बदन पर फटा हुआ कपड़ा है और जिसमें कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है, सोचता है कि अधिनायक आखिर है कौन? तो भारत की किस्मत बनाने वाला कहा जा रहा है, भारत भाग विधाता। ये कौन है अधिनायक जो भारत के भाग के विधाता हैं? है कौन? कौन है? आप भी बताइए कौन है? हमारे अधिनायक कौन है? आपको बताना है। अगर सही में अधिनायक लोग रहते, बस गरीब गरीब नहीं रहता। क्या देते हैं? अनाज दे रहे हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप सोचिए, वो अनाज से ज्यादा जरूरी है रोटी। आखिर कौन है भारत की किस्मत बनाने वाला? ये हरचारणा है। गरीब की थाली में दाव आ गया है। गरीब की थाली में दाव आ गया है। लगता है शहर में चुनाव आ गया। लगता है शहर में दाव आ गया। व्यंग जब बात है तो मैं व्यंग पर ही व्यंग कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। यही होता है तो 500 रुपया दे दिया जाता है, 1000 रुपया दे दिया जाता है, या जैसा आदमी होता है बोलता है वोट ले आओ और पैसा। नया रुपये बाजार में फंस जाता है, का फायदा नेता। मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, प्लेज द डर्टी पर्सन। राजनीति गंदा खेल है जो गंदे लोग खेल। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, बाद में धीरे धीरे गंदी हमाम में सब नंगे हो जाते हैं। सब कोई खराब नहीं है, अच्छे लोग भी इस दिखेगा। मखमल टमटम बल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चवर के, सात तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर जय जयकारा कौन कराता है? और कीजिएगा, यही है हमारे देश की। आज इतने नेता लोग आए, लाल किले पर 7 बार तिरंगा फहराने वाले मोदी 8वां बार हुए हो गए हैं। इतने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और इतने लोगों ने झंडा फहराया है, और इसके अलावा बहुत लोग हैं जो जगह नहीं था, देश का वही रख गया। कोई भाजपा, कोई जदयू, कोई राजद, कांग्रेस के फेरे में पड़ गया। बड़े अनमोल हैं खून के रिश्ते, के बीच दीवार न कर। और आज हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते, जात जात की बात करते, शर्म कर। हमारा एक ही जात है, मानव जात। मैं बस एक ही वो धर्म जानता हूँ, मानव धर्म से बड़ा धर्म। जात की बात शादी के समय कर, लेकिन बाकी समय में जात। मेरा अपना ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट बताइए। ठीक है, आप लोगों का अपना मन हो जो भी होगा। और ये नेता भाई हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं और झंडा फहराने के लिए आए हैं। और ये हमारे बच्चे हैं, देखिए बाबू, इलेक्शन में हाथ पलटा है, वोट गिराओ बदले में तो लेते हैं। और ये बच्चे हैं, झंडा फहराने के लिए आए हैं। झंडा फहराने के लिए नहीं आए, जिलेबी खाने आए हैं। हरिचरण सोचता है शायद अधिनायक वही है जो मखमल के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो टमटम पर, उस समय टमटम ही था, सवार है। तब बल्लभ तुरही आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए हैं, पूरा एकदम बैंड पाटा बाजा के साथ आते हैं। तथा जिसके आगे पीछे लोग हैं, स्वागत के लिए तोपों से सलामी दी जा रही है और ढोल नगाड़े बजाया जा रहा है उनके अभिनंदन में। उस छोटे से स्कूली बच्चे को लगता है शायद यही भाग आता है। और ये नेताजी वोट मांगने आए हुए हैं। अब देख रहे हैं कि हमारे नेता है, हम इसलिए बोलना पड़ रहा है हमको, पढ़ाना। यह वोट मांग रहे हैं और अजीब मिठास है मुझ गरीब के खून में भी। अजीब मिठास है मुझ गरीब के खून में भी। जिसे भी मौका मिलता है, क्या जरूर है, क्या जरूर है। आज शोषण किसका होता है? गरीब। आज स्कूल को लोग बना दिया है। और हिम्मत है के पाठक, अगर आपको हिम्मत है तो सीबीएसई वाला को छेड़छाड़ करके दिखाइए, आपको छेड़ दिया जाएगा। आपको हिम्मत नहीं है, सीबीएसई के बच्चों को आप कुछ कर सकते हैं, औकात भी नहीं है। मैं औकात भी बोल रहा हूँ। आप क्या करेंगे? गरीब के बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे, आपको मालूम है बिहार बोर्ड में कौन पढ़ते हैं?
वह पढ़ते हैं के पास आर्थिक अभाव है या जो यूपीएससी में उतना पैसा देने लायक नहीं है, तो हमारे बच्चे दिल के टुकड़े पढ़ते हैं। आप उनके साथ न्याय नहीं किए हैं। आप 4 महीना बर्बाद किए हैं, आपको हिसाब देना होगा। हिसाब तो ऊपर वाला आपको कर दिया है, घर में आपको कोई देखने वाला भी नहीं। शर्म करना चाहिए आप। मैं यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपको शर्म करना चाहिए। ऊपर वाला आपको इतना बिगाड़ा है, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं हैं। 4 महीने बच्चा को बर्बाद किए हैं, कुछ नहीं किया है। हम लोग अगर नहीं पढ़ाएँगे, तो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। मैं गलती बोल रहा हूँ, बताइए आप लोग? 4 महीना कुछ भी पता नहीं किया है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, ना घर का रहा, ना घाट का रहा। आज भी आप छोड़ नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं। शर्म करो! एग्ज़ाम लेने के पहले क्या पढ़ाए तुम? तुम्हारे टीचर क्या पढ़ाए हैं? है बोलने वाला कोई? आप लोग क्या पढ़ाए हैं? एग्ज़ाम लेते हैं, रिज़ल्ट दिए 4 महीने में? एक बार रिज़ल्ट दिए हैं कभी? नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका औकात नहीं है रिज़ल्ट देने का। और हम लोग को बोलते हैं, प्राइवेट में बोलते हैं, है औकात तो सीबीएसई को दिखाइए तो थोड़ा। आपको औकात दिखा दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, कहाँ भगा दिया जाएगा। तो यही चीज़ है, गरीब को ही सताया जाता है, खून गरीब का पिया जाता है। कोई बोलने वाला नहीं है या अब उसको संबुद्धि नहीं है। हम लोग बोलेंगे तो लोग कहेगा हम लोग पढ़ाते हैं, पैसा के लिए बोल रहे हैं। नहीं, 4 महीना में आप बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या आपको पढ़ाई मिला स्कूल में? नहीं मिला होगा। अगर ये लगे तो कटिंग करके इसको डालिए। अभी हम जो बोल रहे हैं, कटिंग करके डालिए इसको यूट्यूब पर। ये हम आमने-सामने की लड़ाई होगी। अभी भी आप तंग कर रहे हैं बच्चों को, इस एग्ज़ाम ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। क्या एग्ज़ाम ले रहे हैं जी? क्या पढ़ा रहे हैं बोलिए, आप क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ाते उधर कुछ नहीं है, लबड़ई करते हैं और लबड़ई का एग्ज़ाम ले रहे हैं। चलिए, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे-पूछे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है? पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है? कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वो महाबली डरा हुआ मन में बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है ये हमारे नेता साहब हैं, झंडा फहरा रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग। और वोट के समय में गरीब के पैर पे, मीडियम परिवार के पैर में पैर पकड़ते हैं। आज से आज फिर हमारे अन्नदाता हुए। क्या चुनाव की डेट आ गई है क्या? चलिए सुनिएगा ध्यान से। राष्ट्रीय पर्व पर हो रहे जलसे में गाए जाने वाले गाने में कोई गुमनाम अधिनायक की प्रशंसा गुणगान सुनकर कवि सोचता है, आखिर यह अधिनायक है कौन? है कौन? कभी भारतीय लोकतंत्र पर देख रहे हैं ना, जनता का तोड़ा विश्वास, फिर भी उससे वोट की है आस। नहीं हुआ, क्या हुआ तेरा वादा? क्या हुआ तेरा वादा? कभी भारतीय लोकतंत्र पर चोट करते हुए कहते हैं, इस व्यवस्था ने पूरब पश्चिम आदि चारों दिशाओं में हाहाकार मचा रखा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोग के पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और रहने के लिए कोई घर भी नहीं। और हम कहते, शर्म करो अधिनायक, तुम नायक क्या, तुम किसी लायक नहीं हो। गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग, वही है रब उसका, वही है रब उसका। वो राम की खिचड़ी भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो राम की खीर खाता है, वो रहीम की खिचड़ी खाता है। वो भूखा है जनाब, कहाँ मजहब समझ, उसे कहाँ हिंदू और कहाँ मुस्लिम। का ध्यान से पढ़ाते, डूब जाते हैं इसकी स्टोरी। कुछ लोग कुर्सी पर बैठ लोगों का खून चूस रहे हैं, लोगों के मेहनत की कमाई के जनप्रतिनिधि हड़प रहे हैं। कोई भी काम हो, कमीशन के बिना कोई काम होता नहीं है। क्या होता है का हो? आप लोग बताइए कमेंट में, क्या होता है कमीशन के बिना काम? नहीं होता होगा। अगर बाहुबली होंगे तो हो जाता होगा। तो कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता है। इन लोगों को मुख्य अतिथि के आसन पर बैठाकर मेडल लगाकर सम्मानित किया जाता है। बिना परसेंटेज के न रोड बनेगा, न कोई बिल्डिंग बनेगा, न कोई पुल बनेगा। और उद्घाटन के पहले पुल गिर जाता है। हम लोग नहीं बोलने वाले हैं, बोलेंगे तो केस कर दिया जाए।
जेल भेज दिया जाएगा। एक पत्रकार जो ईमानदार, निर्भीक था, कि व्यक्ति के बारे में क्या बोला था, कोई गाली नहीं दिया था, तो जेल भेज दिया। आज बेचारा जेल में है। तो ईमानदार को यही हो रहा है, जाति की बात नहीं, मेरा वो कोई जात नहीं है, काम कर रहा था बिहार के लिए। मेडल लगाकर सम्मानित किया जाता है। आखिर यह सब कौन करता है? दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बेरोजगारी। कारण नेता और राजनीति की है लाचारी। जनता रहती है मुंह देखती, मलाई खा रहे हैं नेता और भ्रष्टाचारी। मलाई खा रहे हैं नेता और भ्रष्टाचारी। वोट देने वाले की पत्नी और वोट लेने वाले की पत्नी, ध्यान से, वोट लेने देने वाले की पत्नी का हाल यह होगा और वोट लेने वाले की पत्नी का हाल यह। वोट देने वाले बच्चे और वोट लेने वाले के बच्चे, यही है, देखिएगा आप लोग ध्यान, यही हमारे देश की कामना है। बिहार बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई के बच्चे, गौर करिएगा आप लोग। बिहार बोर्ड के बच्चे सीबीएसई के है, औकात तक इसको नहीं है, टच के पत्थर की मूरत को लगते हैं छप्पन भोग। पत्थर की मूरत को लगते हैं छप्पन भोग, और दो वक्त की रोटी के लिए मर जाते हैं हजारों लोग, मर जाते हैं हजारों लोग। ये कविता नहीं है, ये अपने जीवन की बात है, और इसी के बारे में बताया गया है। हमने यहाँ सब कुछ दे दिया है, तो देखिएगा। अभी हम, हाँ, एक चीज और, ऐप में अभी हैं, 5-6 चैप्टर हो जा रहा है। शनिवार को टोटल का हम ऐप में नोट्स और आप लोग खाली अभी पढ़ के एंजॉय लीजिए इसको, खाली पर मेरे साथ जुड़ जाइए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं पर डे आता हूँ और पर डे मैं आ रहा हूँ। चलिए, और इसको देखिएगा आप लोग, सब कुछ देखते हैं। लोग तुम्हें छोड़ दे तो चलेगा, लेकिन तुम कभी उम्मीद मत छोड़। लोग तुम्हें छोड़ दे, अच्छा लगे याद रखिएगा, खराब लगे कहीं जय भारत कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत सारा है, सबका आंसर भी दे दिए हैं, और आप लोग इसको देखिएगा। सब कुछ देखिए, इसमें सब कुछ है। बस शनिवार को सबको डाल देंगे, नीचे डाल देंगे। और एक चीज और है, अगर आपको पढ़ना है क्रैश कोर्स, मेरे ऐप में प्ले स्टोर पर जाकर चंपारण को लूटा, आपको 99 में फरवरी और फरवरी, और उसके बाद भी जो कंफर्ट का बैच खुलेगा उसमें भी आपको डिस्काउंट, ऐप में जो जुड़ेंगे, बस कितना, 2 रुपया 3 रुपया आपको लगेगा, और उसमें जुड़ेगा तो आपको फायदा भी होगा। प्ले स्टोर पर जाकर ईटी का संजीवनी ज्वाइन कीजिएगा, और इसको आप बनाइएगा। शनिवार को पूरा भेजेंगे, एक बार जितना सप्ताह में पढ़ा रहा है ना, शनिवार को देखिए भाषा दे दी है। देखिए सब क्वेश्चन है। अधिनायक कौन है, क्या पहचान है? कवि के अनुसार अधिनायक आज बदले हुए तनाशाह हैं। वह राशि ठाठ बाट में रहते हैं, का रोब दाब एवं तामझाम भड़कीला है। वही अपना गुणगान आम जनता से करवाते हैं। आज उनकी पहचान जनप्रतिनिधि की जगह नायक अर्थात तनाशाह बन गए। यह जय जयकारा कराने का क्या अर्थ है? कवि के अनुसार सतह दे दिए हैं एकदम भाषा में, बस इतना ही। आप लोग इसको टाइप कर दे, और पूरा होगा तो जय हिंद, जय बिहार, जय